तो आप लोगों ने अभी विभाज्यता के नियम देखे हैं 2 से लेके 11 तक के, है ना। मैंने आपको 2 का विभाज्यता का नियम भी बताया, 3 का भी बताया, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का। मैंने यहाँ 11 संख्याओं के विभाज्यता के नियम बताए हैं। उनकी हेल्प से अपन कुछ सवाल सॉल्व करने वाले हैं। अपन को विभाज्यता के नियम से सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब अपन विभाज्यता के नियम अगर याद रखेंगे तो अपने लिए चीजें क्या हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी। देखो यहाँ पर पहला सवाल जो लिखा है, 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित है। हमें यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है कि जो 75 लिखा है इसके गुणनखंड क्या हो सकते हैं। इसके गुणनखंड अगर हम 75 के करें तो यहाँ पे होगा 3, है ना, यहाँ पे 25 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसके गुणनखंड क्या होते हैं, 3, 5, 5 होते हैं। पहली बात तो इनमें से चेक करना कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। देखो यहाँ पर अंकों का जोड़ किया जाता है। विभाज्यता के नियम में क्या किया जाता है, अंकों का जोड़ किया जाता है। तो देखो यहाँ पर 1 और 2 3, 3 और 5 8, बिल्कुल 3 से विभाजित नहीं होगी। हमें इन नंबर से विभाजित करके चेक कर लेना है। तो गलत ऑप्शन है। यहाँ देखो 1 और 5 6 जे विभाजित होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपन अभी इसने पूछा है छोटी से छोटी संख्या, ठीक है ना। चलो और चलते अपन, ये भी विभाजित होगी, वैसे 3 से होगी, हाँ बिल्कुल होगी 3 से विभाजित, तो 5 से भी होगी, लेकिन 25 आता है यहाँ पर, 25 से भी तो होना चाहिए। तो 25 चौको 100 कहाँ होता है 25 से। यहाँ देखो किन किन संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए, 3 से होना चाहिए, मेरी बात ध्यान से सुनो, 3 से होना चाहिए और 25 से होना चाहिए, ठीक है ना। 25 से ले लें या 5 15 से भी ले सकते हैं, अपन चेक कर सकते हैं। तो ऐसे जो नंबर हैं 3, 5 और 25, ऐसे नंबर, तो यहाँ पे 25 का भाग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं अपन लोग, यहाँ देखो इसमें 3 और ये कितना होगा, 1 और 7 8, 8 और 5, 8 और 5 कितने हो गए अपने 13, बिल्कुल क्या है ये, कहाँ होता है इसमें भाग, बताओ 3 का नहीं होता ना, तो ये भी क्या है, गलत है। 3 के नियम ने ही इन दोनों ऑप्शन को गलत कर दिया, 25 के नियम ने इसको गलत कर दिया। या 15 का भाग भी नहीं जाएगा इसमें, समझ गए ना, 15 का जाएगा तो 25 का नहीं जाएगा। फिर यहाँ देखो, यहाँ अपन ने देखा 1 और 5 कितना हो गया बेटा 6, 3 का भाग जाएगा 6 में, 5 का नियम लगा तो 5 का भी जाएगा, 25 का लगाओ तो 25 का भी जाएगा, 25 चौको 100, 25 दूनी 50 जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर जब 3 और 5 का जाता तो 15 का तो जाना ही जाना, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका 10,050। मतलब अपन को लंबी मेथड से बचना है, ठीक है, और इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, 39,497 में कौन सी छोटी संख्या जो जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आप सब लोग जानते हैं कि 3 से विभाज्यता के नियम के लिए हम क्या करते हैं, अंकों का योग करते हैं। यदि अंकों के योग में 3 का भाग चला जाता है तो दी गई संख्या 3 से विभाजित है। यहाँ पर मैं इनका सबका अंकों का योग करूंगा, इनका 3, 9, 4 और 9 और 7। यहाँ ध्यान से देखो 3 और 9 12, 12 और 4 कितने हो गए आपके 16, 16 और 9, 16 9 हो गए आपके कितने 23 हो गए, है ना। 16 7 23 और 9 और जोड़ो, 23 और 9 कितने हो गए आपके 32। 32 में बताओ जाता है क्या 3 का भाग, नहीं जाता है। तो यहाँ 1 की कमी है, 1 की कमी है कि नहीं। अगर 32 में 1 जोड़ दे, वो कहता है कि कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इनमें से कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल, जो योगफल आया है ना, इसी में चेक कर लेते हैं। तो 1 जोड़ी जाए, क्या जोड़ी जाए, 1 जोड़ी जाए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन तो ठीक ही है, ऐसे ही क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप ऐसा ही करोगे। वो पूछ लेगा आपसे कि बताइए 9 से विभाज्यता के लिए पूछ लेगा कि इसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि 9 से विभाजित हो जाए, समझिए ना बात को। 7 से पूछ लेगा, ठीक है, किसी भी नंबर से ऐसा कुछ पूछेगा तो थोड़ा सा विभाज्यता के नियम से आपको दिमाग लगाना है। चलो अगला देखो आप, निम्न में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित। देखो फिर वही कहानी आ गई, 45 से पूर्णतः विभाजित बताना है अपन को बेटा। आप लोग का क्या आंसर आया इसमें, सी। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पर देखो 45 के गुणनखंड अगर हम करें बेटा, 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15 और फिर से 3 पाँचे 15। यहाँ बहुत सिंपल है, सब लोग बेटा बात नहीं करना यार, है ना,
बहुत सिंपल है, 3 3 का 9 और यहाँ पे जो 5। कहने का मतलब इनमें से वह संख्या ढूंढना है जिसमें 9 और 5 का पूरा पूरा भाग हो जाए। तो पहले देखो 5 का, इसमें तो किसमें नहीं, इस सब में 5 का नियम लग रहा कि नहीं लग रहा? 5 का नियम, 5 का नियम सभी में लग रहा है। तो अपन लोग देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर 9 का नियम चेक कर लेते हैं। इसके लिए अंकों का जोड़ करना पड़ेगा 9 के नियम के लिए। 8 और 1 9, 1 10, 10 और 5 15 और 6 21। 21 में 9 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा ना, तो जे ऑप्शन क्या हो गया? गलत। यहाँ पे आते हैं 3 दूनी 6, 7 8, 8 8 और 4 12 और 5 17, बिल्कुल नहीं जाएगा, गलत। 9 का नियम लग ही नहीं रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ 2 2 4 और 8 12 और 6 18, इसमें जाता है अभी। तो यहीं पे तो आंसर मिल गया, हो गया, उसमें से कोई नहीं, 5 का भी जाएगा। इस तरीके से अपन को चेक करना है। अपन 3 से भी कर सकते थे, सुनो यहाँ पर सब लोग, अपन 9 अगर नहीं करना तो 3 से भी चेक करते, 3 का नियम से, फिर भी गलत हो रहा है, नहीं हो रहा। 3 के नियम में भी गलत हो रहे हैं, पहला और दूसरा ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन में 9 का नियम भी लग रहा है, 3 का भी लग रहा है और 5 का भी लग रहा है, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देखो आप, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 75 से पूर्णतः भयत है। फिर वही कहानी, जो 75 के गुणनखंड करना है, चेक करना है बेटा, चेक करना है कि भाग 3 का भी जाए, 5 का भी जाए और 25 का, या ऐसा कुछ ना, ठीक है ना। यहाँ देखो 5 का नहीं जाएगा, गलत ऑप्शन। यहाँ चेक कर लेते हैं अपन लोग 3 के लिए, तो 9 दूनी 18, 18 और 8 हुए कितने आपके? 26, 26 और 5 कितने हो गए? 31, गलत। 3 का भाजता का नियम लग ही नहीं रहा है। यहाँ आते 9 दूनी 18 और 8 कितने हो गए? 26, इसमें भी 3 का नियम नहीं लग रहा, तो ऑप्शन राइट है, समझ गए ना। अपन लोगों ने, ठीक है, अपन लोगों ने बड़ी मेथड को अपन ने इग्नोर करके रखा। बिल्कुल, बड़ी मेथड क्या होती है? भाग करो पूरा 75 का, फिर उसमें जो आएगा, फिर उसमें जो क्या होगा, घटाना होगा या जोड़ना होगा, वो सब किया जाता है। देखो, इसके लिए जो जे सवाल है वो जे वाला सवाल है, दोनों सवाल सेम है, बस इसमें छोटी संख्या पूछी, इसमें बड़ी संख्या पूछी। तो मैं बड़ी मेथड के बारे में आपको बता दूं, सुन लो सब लोग। इसमें क्या करना है आपको? 75 का 5 अंक की छोटी संख्या में भाग देना है और लास्ट में जितना शेषफल आएगा ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, जितना इसमें 75 का भाग देने पर शेषफल आएगा, उस शेषफल को अपन को 75 के बराबर बनाना होता है, 75 के बराबर बनाना होता है। जैसे मान लो कि शेषफल अपना कितना आ गया? 50 आ गया। मेरी बात को ध्यान से सुनो, शेषफल 50 आ गया, तो 50 में कितना जोड़े कि 75 हो जाए? 25 जोड़े। तो हम सीधा 5 अंक की छोटी संख्या में 25 जोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? मान लो यहाँ पे 25 आया रहा होगा पक्का शेषफल 25 आएगा। 75 का जब हम 5 अंक की छोटी संख्या में भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 25 आएगा शेषफल। इसलिए हमने यहाँ पे 50 जोड़ दिया है। तो 25 में कितना जोड़े कि 75 हो जाए, तो कितना जोड़ दे? 50 जोड़ दे। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस जब बड़ी संख्या पूछी जाए तो घटाया जाता है। यहाँ पर जितना भी 75 का भाग करने पर 4 अंक की बड़ी संख्या में, जब हम 75 का भाग 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में करेंगे और जो भी उसमें शेषफल आएगा उसको उस 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका शेषफल आया होगा 24 आया होगा, कितना आया है ना, ऐसे ही कुछ आया होगा, 24 आया होगा, तब तो यहाँ पे 1975 बचा। यहाँ पर देखो ना, जी बड़ी संख्या 4 अंक की है, 24 घटा के देख लो, 24 ही आया होगा, तब तो यहाँ जी 75 आया। यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पर कितना 7 बचा 9, हाँ 24 ही आया होगा शेषफल। तो इसमें शेषफल को घटाना, इसमें शेषफल में ऐसी संख्या जोड़ना है जो 75 के बराबर हो जाए। ये रूल्स है, ठीक है ना। और भी सवाल है, देखो एक सवाल और बताना तुम लोग, अब तुम लोग आंसर दे सकते, ठीक है ना। चलो सुनो, तुम लोग आंसर दे सकते हो। एक मिनट, चालू है कि नहीं? अच्छा चल रहा है। अब तुम लोग बताना 4 से विभाजित कौन सी संख्या है, ठीक है ना। 14 568 बताओ, 4 से कौन सी संख्या विभाजित? 14 568, ऑप्शन चेक करते चलना। दूसरा ऑप्शन है आपका 14 971। तीसरा ऑप्शन है आपका 45 679। हाँ बेटा, 4 से विभाजित देखना है।
और है 23,681, 23,681 ये ऑप्शन है। जाता है भाग? इसमें तो बिल्कुल नहीं जाएगा 71 में, बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। 4 का भाग बिल्कुल जाएगा इसमें, है ना। 4 एक कम 4 और 4 सत्ते 28, जाएगा कि नहीं। ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे आपसे 8 का पूछ सकता है, तो आप लास्ट में 3 अंकों में चेक कर लेना, ठीक है ना। भाग मत करते रहना कि भैया इसमें भी 4 का भाग करो, इसमें भी करो, इसमें भी करो, इसमें भी करो। ऐसा नहीं किया जाता, बहुत समय लग जाएगा, ठीक है ना। एक आध और सवाल देखें अपन, जैसे एक और सवाल बताना तुम लोग, बहुत गजब का सवाल है। 500 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य हैं? 500 तक, बहुत अच्छा सवाल है। 500 तक ऐसी कितनी संख्या, करो तुम लोग। 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 दोनों से विभाजित है? 3 या 5 दोनों से विभाजित हैं, ठीक है ना। मैं ऑप्शन देता हूं आपको, 250, 240, 250, 240 और 233 और ऑप्शन है लास्ट अपना 210। आप लोग थोड़ा सा करो, मैं रुका हूं, ठीक है ना। चलो तो देखो, अपन लोगों ने ये सवाल तो देख ही लिया था ना अभी। इसको देखो आप लोग, 500 तक की ऐसी कितनी संख्या है जो 3 या 5 दोनों से विभाजित है। हाँ, यह लगा है, देखो सब लोग अब ध्यान से सुनना, कोई बातचीत नहीं करेगा, कुछ भी सुनो। यहाँ पर यह लगा है, इसी में सब कुछ कमाल छुपा है यार, यहीं पे यही गलत करवाने वाला है, ठीक है ना। यह का मतलब होता है ऐसी संख्याएं बताना है 3 से, या तो वो 3 से विभाजित हो या वो 5 से विभाजित हो या दोनों से विभाजित हो। ऐसी भी आएगी ना, कई ऐसी संख्याएं जो 3 से विभाजित है, वो 5 से भी है। जैसे 15 ले लो आप, 15 में 3 का भी भाग होता है और 5 का भी होता है, तो कुछ कॉमन संख्या भी होंगी। तो अपन को पहले निकाल लेना 3 से विभाजित होने वाली संख्या, फिर निकालना अपन को 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो दोनों को जोड़ लेना है, जितनी 3 से विभाजित होती है और जितनी 5 से विभाजित होती है उनको जोड़ लेना है। फिर अपन को 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या निकालना है। इसके लिए हम 3 और 5 का लघुत्तम करेंगे, लघुत्तम करके 500 में भाग करेंगे, जितना भी आएगा उसको अपन के उन दोनों के जोड़ में से घटा देना। देखो यहाँ 500 में भाग करेंगे अपन किसका, 3 का। पहले 3 से विभाजित होने वाली संख्या निकालें, 3 एक कम 3, बचा यहाँ पे कितना 2, 3 छंग 18, बचा फिर से कितना यहाँ पर 2, फिर 3 छंग 18। तो यहाँ पर आपका लगभग आंसर आ गया आपका 166। 166 संख्याएं बेटा जो क्या है 3 से विभाजित है, 1 से लेके 500 के बीच में। अब हम लोग 5 से बात करते हैं, 5 का भाग करके देख लेते हैं 500 में। अपन ने यहाँ पे 500 का भाग किया, यहाँ पर तो 5 एक कम 5, यहाँ पर है ना, यहाँ पर हो गया 0, 5 का शून्य में शून्य, 5 का शून्य में, ध्यान रखो 5 का शून्य में करोगे तो शून्य आएगा भागफल, 5 का शून्य का तो शून्य आएगा भागफल, ठीक है। चलो अब अपन को देखना है 3 और 5 दोनों से, तो 3 और 5 का एलसीएम होगा कितना अपना 15, तो 15 का भाग करेंगे। यहाँ 7 और 8 होता, 9 और 10 होता, तो अपन एलसीएम करते, ठीक है ना उनका। तो 15 का भाग करेंगे जब हम यहाँ पर 500 में, तो यहाँ पर अपना आता है कितना 15 × 3 = 45, और यहाँ पे फिर से 5 बचा और शून्य आया, 15 × 3 = 45, 33। तो अपन को क्या करना है, इनमें से अभी जो संख्या 3 से विभाजित है उनमें से ऐसी संख्या भी इसमें शामिल है जो 5 से विभाजित है। जो 5 से विभाजित 100 संख्या, इनमें से ऐसी संख्या भी है जो 3 से विभाजित है। तो वो कितनी संख्या है, 33 संख्या है। इसलिए हम दोनों का जोड़ करके इसको माइनस करेंगे। 166 और 100 करोगे तो प्लस हो जाएगा कितना अपना 266। 266 में से माइनस कर देंगे 33, 266 में से माइनस कर देंगे 33, तो आपका आएगा यहाँ पर 233 आंसर, जो आपका ऑप्शन में रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आई। अब मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो। अभी यहाँ पे यह लिखा है तो ऐसा करना है, यह लिखा है तो ऐसा करना है, ध्यान से देख लो सब लोग। अगर ये और लिखा है तो क्या करना है, अब देखो तुम, इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना।
ये तो बात आपको समझ में आ गई है। इसी को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे या की जगह और लिख देता हूँ यार, बड़ा अंतर होता है बेटा सवालों में। या की जगह मैं और लिख देता हूँ, और लिख देता हूँ। अब और के लिए ऑप्शन देता हूँ मैं तुम्हें कितना, 30, 31, 32, 33। अब बताओ तुम क्या ऑप्शन होगा आंसर सही? आ गया ना उत्तर, क्या होगा? 33। समझ गए? जब और लिखा है तो केवल 3 और 5 का लघुत्तम करके भाग देना है। मेरे कहने का मतलब है जब या की जगह और लिखा हो तो अपन को 3 और 5 का लघुत्तम करके भाग दे देना है, जो आंसर आएगा वो आपका राइट होगा। अगर या लिखा है तो अपन को 3 का भी भाग करके चेक करना है, 5 से भी देखना है, फिर दोनों का लघुत्तम करके भी देखना है। बात सबको समझ में आ गई? अगर और लिखा है तो सीधा 3 और 5 का लघुत्तम करो, लघुत्तम करके भाग करोगे तो 33 आएगा। अभी अपन ने जस्ट किया है, तो दोनों में अंतर समझ गए सब लोग? बहुत एकदम क्लियर हो गया है ना। इस तरह के सवाल आपके विभाज्यता का नियम जो होता है उससे संबंधित होते हैं, ठीक है ना। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो शेयर करो, लाइक करो, और अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।